यार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थेफ्ट सेक्शन 303, जिसे हम शुद्ध सीधी भाषा में बोलते हैं चोरी। अब देखो, चोरी हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। चोरी एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपनी डेली भाषा में यूज करते हैं। हम कहते हैं यार मेरे पड़ोसी की चोरी हो गई, मेरे दोस्त की चोरी हो गई, मेरे दुश्मन की चोरी हो गई। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको भारतीय न्याय संहिता को समझना है ना, तो इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर दो। अब जैसे हम अगर बात चोरी की करें ना, तो चोरी हम डेली यूज में देखते हैं, पर कभी हम ये सोचते हैं कि हम जैसे चोरी कह रहे हैं क्या वो रियल में चोरी है। तो देखो, इस चीज़ को अभी मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरे पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, देन आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब चोरी क्या होती है? चोरी के लिए आपकी ये एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब कभी भी आप अपने आसपास चोरी को देखो ना, तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करके देख लेना। अगर यहाँ पर ये सारे फुलफिल हो जाते हैं तो कह देना ये चोरी हुई है। अब जो लॉ का पर्सन नहीं होता है, जिसे कानून का ज्ञान नहीं है, वो तो हर चीज़ को चोरी कह देता है। पर हम कानून के विद्यार्थी हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि क्या हर चीज़ चोरी है, चोरी क्या क्या है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे पहली बात है कि थेफ्ट जो है यानी चोरी हमारा किस सेक्शन में डिफाइन है? ये डिफाइन है सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 303 बताता है कि थेफ्ट क्या है। अब हुएवर इंटेंडिंग टू, मतलब सबसे पहली बात हमें हमारी ये क्लियर हो जाती है कि हुएवर, चोरी क्या कौन कर सकता है? कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे मैन हो चाहे वोमेन हो। अभी ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, कि दोनों हर तरीके का पर्सन कर सकता है। उसके लिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैन ही चोरी कर सकता है, वोमेन चोरी नहीं कर सकती है। तो ये हर पर्सन चोरी कर सकता है। अब यहाँ सबसे पहला क्या होना चाहिए? सबसे पहला उस पर्सन का इंटेंशन होना चाहिए। अब किसी पर्सन से गलती से कोई चीज़ गिर गई, मान लो आप रिंग पहने हुए हो, आपकी रिंग रखी हुई है टेबल पर, उस पर्सन ने क्या किया कि गलती से उसका टेबल पे पैर लग गया और आपकी रिंग नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो अब आप कह दो कि यार उस पर्सन ने चोरी करी है। तो ऐसा थोड़ी है। सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि यहाँ पर उसका इंटेंशन होना चाहिए। सेकेंड जो एलिमेंट है वो है डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, डिसऑनेस्टली दो बातों को बताता है। सबसे पहली चीज़ होती है रॉन्गफुल गेन, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है रॉन्गफुल लॉस। अब रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब है? इसे अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से, गेन मतलब कुछ प्राप्त करना। यानी हम अगर सीधे भाषा में कह दें तो गलत तरीके से कोई भी चीज़ लेना रॉन्गफुल गेन है, और गलत तरीके से कोई भी चीज़ को नुकसान करना, किसी भी चीज़ का नुकसान करना या किसी, तो हम इसे कह देंगे रॉन्गफुल लॉस है। तो देखो, अभी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, देन आपका ये जो भी अभी समझाया है मैंने सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के बेस से समझाऊंगा। तो देखो, अब यहाँ पर डिसऑनेस्टली का सिंपल इतना मतलब है कि आपने किसी भी पर्सन से गलत तरीके से, किसी भी पर्सन को गलत तरीके से कुछ नुकसान पहुँचाया और अपने आप को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया, तो हम कह देंगे डिसऑनेस्टली हुआ है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर कंडीशन है मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मूवेबल का क्या मतलब है? मूवेबल का मतलब सिंपल सा इतना मतलब है विच इज नॉट कनेक्टेड विद द अर्थ, मतलब कि अर्थ से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अब कैसे इसे हम अगर समझें तो जो हमारा पेड़ है, पेड़ क्या है? अगर हम ट्री की बात करें, पेड़ की, तो पेड़ किससे कनेक्ट रहता है? अर्थ से कनेक्ट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे काट दें, अभी तक ये क्या है? जब तक इसे काटा नहीं तब तक ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे मूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसे काट देते हैं तो ये क्या बन जाएगी? ये गिर जाएगा, और जब ये गिरेगा तो अर्थ से अटैच नहीं रहेगा, और जब अर्थ से अटैच नहीं रहेगा तो ये बन जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी हम सीधी सिंपल भाषा में बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी का इतना सा मतलब है कि जिसे मूव किया जा सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे मूव किया जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमारा एलिमेंट है आउट ऑफ द पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है? पोजीशन का सिंपल सीधा सा मतलब है कब्जा। अब कब्जा क्या होता है? तो देखो, मान लो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नोटबुक है, ठीक है, एक नोटबुक है वो आपके फ्रेंड की है, ठीक है, और एक नोटबुक है जो कि आपकी है। ठीक है,
अब जब आपके फ्रेंड की नोटबुक आप लेते हो तो आप कहाँ से ले रहे हो नोटबुक? अपने फ्रेंड के कब्जे में से तो ले रहे हो ये नोटबुक को। और सेकंड कंडीशन में आप अपनी नोटबुक लेते हो। तो जब आप किसी और के कब्जे में से कोई चीज़ लेते हो तब वहाँ पर थेफ्ट होता है। आप अपने ही कब्जे में से ले रहे हो तो यार इसका मतलब तो आप अपनी ही चीज़ को ले रहे हो ना, तो थेफ्ट कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है विदाउट कंसेंट, मतलब किसी भी पर्सेंट की अगर कंसेंट नहीं है, बिना सहमति के तो चोरी होगी ही होगी। अगर कंसेंट का मतलब है सिंपल सा कि उसने आपको सहमति नहीं दी कि आप इसे ले सकते हो। जैसे अभी हमने नोटबुक के एग्जांपल देखा था, आप नोटबुक ले रहे हो, मान लो आपके दोस्त की नोटबुक है, पर आप उसे कैसे ले रहे हो? उसकी सहमति से ले रहे हो, उससे पूछ के ले रहे हो कि भाई मैं तेरी नोटबुक ले जा रहा हूँ, इसे कल मैं तुझे वापस कर दूंगा। तो सहमति से ले रहे हो तो वहाँ पर चोरी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मतलब आपने उसकी प्रॉपर्टी को मूव किया है। बिना मूव किए, बिना लिए तो चोरी नहीं होगी। मान लो आपने अपने मन में बना लिया कि यार मुझे वो रिंग अच्छी लग रही है, मुझे वो रिंग लेके जानी है, पर आप सिर्फ सोच ही रहे हो। आप क्राइम की सेकंड स्टेज तक पहुँचे हो। क्राइम की 4 स्टेज होती हैं, जिसमें सबसे लास्ट स्टेज आती है कि आप उसे ले रहे हो, उस चीज़ को आपने ले ली, आपने क्राइम कर दिया। तो अब जब आपने उस चीज़ के बारे में सिर्फ सोचा है, उसे किया ही नहीं है, तो फिर वो ऑफेंस तो हुआ ही नहीं। तो मतलब आपने मूव से डेट प्रॉपर्टी अगर नहीं किया है, मूव नहीं किया है प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो वहाँ पर थेफ्ट नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि थेफ्ट का सिंपल सा इतना मतलब है कि अगर इन सारे एसेंशियल एलिमेंट में से एक भी मिसिंग है, यानी अगर एक भी मिसिंग है तो फिर वहाँ थेफ्ट नहीं होगा, सारे की सारे होने चाहिए। तो चलो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। चलो मान लेते हैं हम एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एक बुक है, ये आपके फ्रेंड की बुक है, ठीक है। अब आप इसे लेके जाते हो, तो हम सारे एलिमेंट को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला आपको ले जाने का इंटेंशन, आपको वो बुक अच्छी लगी, ठीक है, तो आप उससे सोच रहे हो यार मेरे पास बुक नहीं, मैं इसकी बुक रख लेता हूँ, तो आपका इंटेंशन यहाँ पर गलत है। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन, जो हमारा पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन, यहाँ पर इंटेंशन फुलफिल हो गया। सेकेंड है डिसऑनेस्टली का क्या मतलब है? किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस, किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन। अब जब आप उसकी बुक लेके जा रहे हो तो आपने क्या किया? आपने अपने दोस्त को क्या किया? नुकसान किया गलत तरीके से, यानी रॉन्गफुल लॉस किया, और अपने आप को क्या किया? अपने आप को रॉन्गफुल गेन किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब देखो बुक है, बुक अटैच है, अर्थ से अटैच है? नहीं है। उसे मूव किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल मूव किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो बुक है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है आउट ऑफ द पोजीशन। अब ये बुक आपकी तो है नहीं है, आपके पोजीशन में नहीं है, आप किसी और के पोजीशन से ले रहे हो, इसका मतलब ये भी यहाँ पर फिट हो गया। नेक्स्ट है विदाउट कंसेंट। आपने अपने दोस्त से पूछा ले जाने से पहले? नहीं पूछा। तो अब किसके कंसेंट लिया आपने? नहीं ली, तो ये भी यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट है मूव्स डेट प्रॉपर्टी। आप उसको लेके जा रहे हो ना, मूव कर रहे हो ना प्रॉपर्टी को, जब मूव कर रहे हो तो ये भी फुलफिल हो गया। इसका मतलब अगर ये सारे एलिमेंट फुलफिल हो गए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थेफ्ट कमिट हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हमने एक एग्जांपल देखा, यहाँ पर थेफ्ट कमिट हुआ है, यस बिल्कुल हुआ है थेफ्ट कमिट। इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इलस्ट्रेशंस आपकी बेयर एक्ट में दिए हुए हैं। तो देखो इलस्ट्रेशंस नंबर ए क्या है? एक ग्राउंड है। ग्राउंड किसका है? ग्राउंड हमारे ZY का है, ठीक है। तो ये Z का एक ग्राउंड है जिसमें क्या रहता है? जिसमें एक ट्री रहता है, यानी एक पेड़ लगा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ टाइप का। अब उस पेड़ को क्या करता है कि ए काट देता है, ए कट्स डाउन अ ट्री, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को क्या होता है इसमें। अब देखो सिंपल सी बात करें ना तो क्या होता है इसमें, बेसिकली एक इस टाइप का एक ट्री होता है, ठीक है। इस ट्री में क्या होता है कि इस ट्री को ए काट देता है, ठीक है। एक पर्सन है, ये क्या करता है कि इसको काट देता है यहाँ से, जैसे इसने इसको काट दिया। अब जब ये इसको काटेगा ना तो ये पहले क्या था? पहले ये इमूवेबल प्रॉपर्टी था। क्यों था इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्योंकि ये कुछ इस टाइप का जो पेड़ था ये एक अर्थ से अटैच था। हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ अर्थ से अटैच है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप चोरी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने काट कर, यहाँ से काट करके मूवेबल प्रॉपर्टी बना दिया, कुछ इस टाइप का बना दिया। और जब मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ट्री गिर गया, तो उसको कोई भी उठा के ले जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर अपने सारे कंडीशन फुलफिल करके देखते हैं।
सबसे पहली चीज़ यहाँ पर उसका इंटेंशन है, बिल्कुल इंटेंशन है। डिसऑनेस्टली है, बिल्कुल डिसऑनेस्टली है। विदाउट कंसेंट है, विदाउट कंसेंट है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, अब उसने मूवेबल प्रॉपर्टी बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे थेफ्ट की आउट ऑफ पोजीशन है, बिल्कुल पोजीशन से आउट ऑफ पोजीशन है। तो जितने भी हमारे थेफ्ट के एसेंशियल एलिमेंट हैं सारे यहाँ पर फुलफिल हो जाते हैं, तो हम कह देंगे कि ये थेफ्ट हुआ है। बेसिकली इलस्ट्रेशन 1 हमारा यही बात करता है। तो ये जो हमारा इलस्ट्रेशन 1 है ये यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है। अब सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या कहता है? सेकेंड कहता है कि ए पुट्स अ बेड फॉर डॉग इन हिज पॉकेट, जेट डॉग टू फॉलो इट। इसका सीधा सा मतलब इतना है, एक यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर डॉग है। डॉग किसका है? ये डॉग है हमारे जेड का। ठीक है, अब इस डॉग को क्या करता है कि एक पर्सन होता है, एक इसको बिस्किट दिखाता है कि ले ले आ जा, ऐसे बिस्किट दिखाकर इसको बुला कर ले जाता है। अब बुला कर ले जाता है तो ये उसके साथ चला जाता है, डॉग की बिस्किट देखकर डॉग चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम सारे एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करके देखते हैं। यहाँ पर पोजीशन किसकी थी? पोजीशन जेड की थी, यानी आउट ऑफ पोजीशन है। इंटेंशन है, बिल्कुल इंटेंशन है। ठीक है, विदाउट कंसेंट है, विदाउट कंसेंट है। मूव डेट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मूव की है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थेफ्ट हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, जो कि हमें मोटिवेशन देता है। और हमारी इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगी हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।